मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। कई व्यक्ति ऐसा देखते हैं कि मेरा ना तो कारोबार चल रहा है और ना ही मैं परेशानी से बाहर निकल पा रहा हूँ, कहीं बीमारी परेशान कर रही है। ऐसे ही स्थिति में आपके घर पर किसी का नजर दोष तो नहीं लग गया या आपके ऊपर कोई नजर दोष तो नहीं है? उसे कैसे दूर करें? क्योंकि अगर आपके मन में शंका है तो इस उपाय को करें जो मैं बता रहा हूं। उससे आपको नजर दोष होगा तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपके मन की शंका भी निकल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कारोबार किसी भी तरीके से नहीं चल पा रहा और किसी ने बंधवा दिया है या कुछ है इस तरह से जो बोलते हैं, उन सब को किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जो मैं ये उपाय बता रहा हूं आप उसे करें तो आपके घर को या व्यक्ति को लगी हुई कुदृष्टि अपना आप खत्म हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा, कुदृष्टि दूर हो जाएगी। तो वो कौन सा उपाय है मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको कोई नुकसान नहीं है, तो अगर रेड कलर से लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब आ रहा है तो उसे दबाना आज न भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सहज रूप से ही मिलती रहे, जिससे आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तो आप अगर आपके काम की है तो आप सुन सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन में उन बातों को अपनाकर जीवन को सफल बना सकें। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर को या व्यक्ति को नजर दोष या कुदृष्टि लग गई है तो उसे कैसे दूर करें, वो कौन सा उपाय है। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, ताजा होना चाहिए वो, उसमें बिना छेद वाला। कि आपने देखे होंगे कि कुछ पत्तों में सुराख होते हैं, वो सुराख वाले नहीं लेना आपको, और कोई भी पेड़ से तोड़ कर नहीं लेना। पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरते हैं उनमें से एक पत्ता लेना है, और बिना छिद्र वाला होना चाहिए और डंडी सहित होना चाहिए वह पत्ता। उसे लेकर अपने घर के सभी कमरों में जो साफ सफाई आप करते हैं उसमें झाड़ू लगाने के बाद उसमें जो मिट्टी इकट्ठा होती है, कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको उसमें से एक या दो चुटकी लेकर थोड़ा सा आटा, गुड़, लौंग, छोटी इलायची लेकर पत्ते पर रखें, और पत्ते को किसी गत्ते के डब्बे में रख लें छोटे से, और उसमें रखने के बाद उस पर फूल चढ़ाएं, धूप दें, और 7 बार अपने सिर से उतार कर, यदि व्यक्ति को कुदृष्टि लगी है तब, या अगर मकान को कुदृष्टि होने की स्थिति बनती है तो केवल हाथ से 7 बार दाहिने बाएं की ओर दूसरे हाथ से इस प्रकार छाया डाले कि सारी सामग्री के ऊपर आपके हाथ की परछाई पड़े, और पत्ता हिलावे ताकि सामग्री पर दूसरे हाथ की छाया का आभास हो। और विशिष्ट समय जो होगा वो रविवार को दोपहर 12 बजे का होना चाहिए। ये आपको रविवार के दिन ही दोपहर में सही 12 बजे का टाइम होना चाहिए जब आप इस उपाय को करें। या
सूर्य उदय जो हो जाता है उसके पश्चात कभी भी 12 बजे करने के बाद उसको चलते हुए नदी या नहर के पानी में 4 से 5 रविवार कंटिन्यू बहाए तो सारी कुदृष्टि दूर हटेगी और मन का उच्चाटन भी दूर होगा और मकान में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ये जो उपाय हैं आप करते हैं तो आपको किसी को भी नहीं बताना कि मैं किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई टोकता है किसी भी उपाय को करने से तो उसका लाभ जो है नहीं मिलता। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करते हुए अगर आपको कोई टोक देता तो आपको लगता है कि मेरा कार्य अब ये नहीं बनेगा। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय करते हुए कोई व्यक्ति टोके ना। अगर टोकने की स्थिति है तो उस समय को ध्यान में रखना जब आपको कोई टोके ना। अगर आप ये उपाय आपने श्रद्धा भाव से मन में लेकर कि मैं जो उपाय कर रहा हूं ये निश्चित रूप से आपको लाभ करेगा, तभी आप उपाय करें। और किसी से आपको दूसरे से कराने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही उपाय करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बजरंगबली भगवान भी आपकी सहायता करेंगे या जिसकी भी आराधना आप करते हैं वो हमेशा आपको साथ देगा। आप इन उपाय को करो 4 से 5 रविवार, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, सिद्ध उपाय हैं, परंतु बस ध्यान आपको केवल वही रखना है कि कोई टोके ना इस उपाय को। तो आप इसे करें और लाभ उठाएं। और मेरे विचार से जो मैंने बातें अब ये बताइए आपको कैसे करना है, कब करना है, वो सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहे तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना कमेंट छोड़ दें। मैं देखकर उसका जो भी प्रश्न होगा उसका निश्चित रूप से उत्तर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। और अब मैं लास्ट में फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आज मेरे चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक आपने सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, आप मेरे साथ केवल जुड़े रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।